हमारा जो डिस्कोर्स है उसमें जिहादी जो निज़ाम है और जिहाद फी सबिलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ये क्यों नहीं बताया कि ये रियासत ही कर सकती है। ये देखिए आपके टेररिस्ट कैंप अब भी एक्टिव है, और अब देखिए सिद्रा में 4 मारे गए, बीएसएफ ने 1 मारा है, और कल परसों 2 और मारे हैं बॉर्डर पे। तो हम भी तो मारते मारते थक गए ना, मारते मारते आप बेचते बेचते नहीं थक रहे हैं। ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, एक है चॉकलेट और दूसरी है मिल्क चॉकलेट। अरे भैया वो चॉकलेट ही होती है, इनकी जो ठुकाई करता है वो सिखाता है इन्हें। क्योंकि एक तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मुल्क में आटे का बहरान है, आटे की कीमतें कहीं पर आज 3,000 तो कहीं पर 3,500 रुपए थी। मुस्लिम लीग ने 1 घंटे के लिए कभी आज़ादी के लिए अंग्रेज से कोई टक्कर नहीं ली। ये कभी किसी अंग्रेज के जेल में नहीं गए कि फ्रीडम स्ट्रगल से आपने अलग होके तो अंग्रेज का साथ दिया। अफरा तफरी, आटा ही नहीं है मार्केट में, आपके पास खुदा ना खासा सिरिंज। हमने की द मिस्टेक्स वी मेड। आपको नहीं लगता कि अब हमने बहुत वो सफर तय कर लिया? पाकिस्तान विल सीज टू बी अ कंट्री सर। पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज एन अब्रीविएशन। ये इसको जब आप समझेंगे, दुनिया का कोई कंट्री नहीं है जो अब्रीविएशन से। 75 बरस से गुलामी में हैं हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में हैं हम। और हालात ये हैं कि मीरपुर खास में भगदड़ मच जाने की वजह से 7 बच्चों का बाप, जिसमें से 6 बेटियां हैं, वो जो है वो जाँ बहक हो गया। कल एक वाकया हुआ जहाँ पे एक बंदे की आटे की हसूल के लिए उसकी मतलब वो जान से गया। वो जो अब ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो जो आजकल पंजाब में ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, और उसे ये लगता है कि अगले शायद 7 से 8 दिन जो है वो उसके पास कोई पैसा ना बचे और उसके लिए खाने का कोई सामान मौजूद ना हो। आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म से पैसा बनेगा उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल। आप इसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी करनी को नहीं भर रहा है? देखिए, करनी को तो वो मुसलसल भर ही रहा है। जो पाकिस्तान का अपना हाल इस वक्त इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सिक्योरिटी वाइज है, ये अपनी करनी को ही भर रहे हैं ना। वो तो पूरे का पूरा एटीट्यूड वैसे का वैसा ही है। लेकिन अब जो आप कह रही है कि टीटीपी वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान, तो टीटीपी वाले भी तो इनके बड़े चक्कर। भाई सुनने में आ रहा था कि मौला जट इंडिया में रिलीज हो रही थी और ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हैं। तो और एट द 11th आवर इंडिया में ये ड्रॉप होगी। आप क्या समझते हैं? इंडियन अवाम तो सुना नापसंद कर रही थी, लेकिन क्या सरकार ने प्रेशर डाला, मीडिया ने प्रेशर डाला, क्या हुआ? आप क्या समझते हैं? क्या ये इस तरह जो है वो इतनी अच्छी मूवी जो है उसको बैन होना चाहिए था, ये बंद या उतार देनी चाहिए थी? हमारे यहाँ तो पिक्चरों का 500 करोड़ करना कोई आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत पिक्चरें इस क्लब में है और बहुत पिक्चरें बन रही जो इस क्लब में आएंगी, तो आप टेंशन ना करें। इंडिया का जो सिनेमा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए चीमा साहब, 1965 में आपने हिंदुस्तान की पिक्चरों पे पाबंदी लगाई थी ऑफिशियली, 1965 पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं हमने 1950 में किया था, आपसे भी 15 साल पहले। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी आईसीसीआर। अभी जो हेड है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे है, और ये 150 कंट्रियों से ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेजेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इनके कल्चर को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट वीज़ा देना, सिटीजनशिप देना, चीज़ों का आदान प्रदान करना, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी, आपको पता पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे पहले? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पिछले 72 सालों से हम दुनिया से अपने कल्चरल ताल्लुकात बना रहे हैं। लंदन के चैप्टर के हेड फेमस राइटर अमीश, ये मतलब अमीश जी मित्र है तो अच्छी इसलिए जान पहचान है उनकी थोड़ी। कहने का मतलब ये है, इंडिया का कल्चरल रीच आउट तो 72 साल पुराना है सर, और 150 से ज़्यादा कंट्रियों में है। पर आपकी कंट्री थोड़ी निराली है। आप तो वो आपके यहाँ शरीफ लोग कुछ ज़्यादा रहते हैं, ये एनजीओ चलाने वाले। अभी देखिए सिंदरा पे अटैक हुआ, राजौरी पे अटैक हुआ, ये अटैक चलते रहेंगे तो ऐसे में तो ट्रेड नहीं हो सकता। और आपने एक और बात कही कि जी आपको लगा आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए थे और इंडिया से 100 करोड़ और निकाल लेंगे। उन 100 करोड़ का होना क्या? वो फिर बम बारूद में तब्दील होकर यहीं आ जाना है। वो जो ड्रोन आप उड़ा रहे हैं, वो जो आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो जो आजकल पंजाब में ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, तो ये चीजें हो नहीं है। तो आपको कैसे लगा, मुझे जरा कंप्लीट करें, आपको कैसे लगा
कि यहाँ की आवाम आपके जो ऐसे इरादे हैं, ऐसे खतरनाक और खूनी इरादे, इनको कामयाब होने देगी? अरे 130 करोड़ लोग का देश है, कैसे कामयाब होने देंगे आपके इरादों को? और नहीं, ये जो आप चीज सुमित भाई, प्रक्रिया है, आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म से पैसा बनेगा उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आपके यहाँ फिल्म बनेगी, ओवरसीज कलेक्शन होगी, कलेक्शन होगा तो टैक्स जाएगा तो खजाने में गवर्नमेंट के पैसे जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने से ही तो ड्रोन वोन आते हैं ना भाई। वो कोई घर में तो बनाता नहीं। अब AK-47 या RPG ग्रेनेड ये किसी के घर में तो बनते नहीं ना। आपकी आर्मी, आपका ISI का स्ट्रेंथन होगा, आपकी ISI और काम करेगी, आपकी आर्मी और बैटरीज बनाएगी, लॉन्च पैड बनाएगी, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लग जाएगी उसके ऊपर। मतलब अगर आपके मतलब मान लीजिए, क्योंकि क्या हम आपको अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे भेज दें? आप तो वो कह रहे हो कि भाई तुम जैसा कोई बेवकूफ नहीं, तुम अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे मुझे दिलवा दो, पिक के सामने में पिक्चर रखूंगा। नहीं तो ये तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत को बिल्कुल कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई रास्ते नहीं खोलने चाहिए, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर कभी ज़िंदगी में मौका आए डायलॉग का या चीज़ें आगे बेहतर करने का तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे अगर कारोबार होगा तो इससे पाकिस्तान असला खरीदेगा इंडिया के लिए। देखिए मैं आ रहा हूँ, देखिए जो अभी की परिस्थिति है चीमा साहब, जब तक आप ये टेररिज्म की दुकान बंद नहीं करते तब तक तो स्टेटस को ना, तब तक कुछ होना ही नहीं चाहिए, तब तक तो कुछ हो भी नहीं रहा, ना होना चाहिए, ना हो रहा है, ना होगा। तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द स्टेटेड पॉलिसी। आप ये टेररिज्म बंद कीजिए, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि आपके टेररिज्म की, आपके टेररिज्म और आपके बंदूक और आपकी जो RPG, आपके ड्रोन, सबकी दिशा भारत की तरफ आती है ना। दिक्कत ये है नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जब हुकूमत का टाइम था तो उस वक्त हमें वो चीजें नजर नहीं उस तरह से आ रही थी, TTP उस तरह एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब अचानक से वो सर उठाती है, फिर वो थ्रेट्स भी देती है, और हमें पूरी एक कैंपेन नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। ये बहस को गलत रुख देने के मुतरादिफ है कि अगर आप कहेंगे जी PTI जो है उनकी पुश्तबानी कर रही है और ये जो है ये बहुत बड़े टारजन है पीपल्स पार्टी और PML नून के लोग। यहाँ पर देखें, सिक्योरिटी पॉलिसी जो हो, चाहे वो मशरकी सरहद पर हो, हमारी मगरबी सरहद पे, उसमें जो बुनियादी किरदार होता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का और हमारी फौज का होता है, लेकिन फिर हमारा क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम रहा, हमारा फोकस नहीं रहा, और जो नेशनल एक्शन प्लान में हम लोगों ने बातें लिखी हुई थी कि हमें रिफॉर्म करना है, मदारिस को रिफॉर्म करना है, हमने उसमें पसोपेश से काम किया। हमारी सियासी जमातों में उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो बुनियादी जिम्मेदारी सियासी जमातों या हुकूमतों की थी। तो हमारे यहाँ जो पूरी खराबी की जड़ शुरू हुई, फिर हम ये भूल जाते हैं कि एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी है। तो ये 300 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा आपका रुपया फौरी तौर पे ज्यादा। अब वो कितना होता है, 310 होता है, 320 होता है, ओपन मार्केट वो सारा। और जो खाने पीने की अशिया हैं वो 40%, कम से कम 40%, यानी रोटी अगर इस वक्त 30 से 35 रुपए है तो हम समझ सकते हैं कि रोटी जो है वो 55 से 60 रुपए तक जा सकती है। ठीक है, 55 से, कुछ 50 कह रहे हैं, कुछ 55 और कुछ 60 पे मुख्तलिफ माहिरीन जो है उनकी राय जो है मुख्तलिफ समझते हैं। हमारा जो डिस्कोर्स है उसमें जिहादी जो निज़ाम है, जो हमने लोगों को इनकरेज किया कि जिहाद फी सबिलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ये क्यों नहीं बताया कि ये रियासत ही कर सकती है, ये स्टेट ही कर सकती है। पर ये रियासत ही तो कर दी पई है हजूर। मतलब रियासत अगर चाहे खुदा दी कसमें HME घंटे चारा काम खत्म हो सकता है। एंड हु आर दे यार, ये इनके पाले हुए हैं, लेकिन कंफ्यूजन है जो था साजिद तारड़ साहब ने बनाई। देखिए, वी आर नॉट एबल टू से कि ये टेररिस्ट हैं ये या हमारे वो मुजाहिदीन है। अभी तक हम इसमें कंफ्यूजन में हैं एट ऑल लेवल्स, सिविल सर्विस में भी, आर्मी के अंदर तो यही हाल है। आधे खिलाफ होंगे तो आधे उसके उनके हक में भी होंगे। तो आप तो खुद ही अपनी करेक्शन ही नहीं कर सकते, बिकॉज कंसेप्चुअली आप नहीं इन्हें डिफाइन कर रहे ये हमारे एसेट्स हैं या हमारी लायबिलिटीज हैं। और यार इतनी देर के बाद तो समझ भी आ जाती है कि दे आर लायबिलिटी। डॉक्टर साहब एंड तारड़ साहब, आज मैं वो देख रहा था, डॉक्टर परवेज हुद भाई का एक आर्टिकल देख रहा था। देखें, 23-24 करोड़ का मुल्क हो, वो कह रहे हैं एक बंदा बताएं जो हमें होप दे, जो हमें बताए कि मुल्क से जो है वो हमने कैसे कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन। ये सवाल तो बहुत बड़ा है हमारे लिए डॉक्टर साहब। बात यही है, बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए इन्होंने हर वो आर्गुमेंट दी जिसमें प्रोमिसेस
हद से ज्यादा बढ़ के बना दी, लेकिन दे वर नॉट सीरियस। साजिद तारड़ साहब, शायद आपने मेरा वो इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कहा मुस्लिम लीग ने 1 घंटे के लिए कभी आजादी के लिए अंग्रेज से कोई टक्कर नहीं ली। ये कभी किसी अंग्रेज